बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राना नासिर अली खान है। मैं एज ए माहिर अमराज नफ्सियात कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है इंतहाई अहम मौजू है, जिसको हम बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, या मिजाज के अंदर तब्दीली होती है बेसिकली, जिसके दो पोल्स हो सकते हैं। इसमें जो बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर है बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है। तो हमने देखा है कि ऐसे जो ही मौसम चेंज हो रहा होता है तो ऐसे पेशेंट्स के तादाद में इजाफा होता है। तो इसके लिए डिस्कशंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर्स, बाइपोल का मतलब है कि दो पोल्स होते हैं बीमारी में, जिसमें एक मैनिक एपिसोड होता है और एक डिप्रेसिव एपिसोड होता है, और समटाइम्स ये मिक्स पिक्चर भी बन सकती है। जो मैनिक एपिसोड है वो उसको बेसिकली तेज़ी वाला पीरियड कहा जा सकता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा मरीजों के अंदर तेज़ी होती है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबे लंबे मंसूबे बनाते हैं, नींद उड़ जाती है, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप इसको हम कहते हैं, कि नींद आती ही नहीं है। नॉर्मल जबकि बंदा ना सोए रात को तो आपको पता है कि वो सुस्ती थकावट फील करता है, जिसम में दर्द हो सकती है, सर में दर्द हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग क्योंकि मजाज में तब्दीली आती है, इलेटेड मूड होता है, मूड बड़ा खुश रहता है, बगैर किसी वजह के मजाज के अंदर ये चिड़चिड़ापन भी आ सकता है और खुशी बहुत ज़्यादा होती है, और बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं और साथ साथ अपने आप को बहुत कुछ समझना शुरू हो जाते हैं और बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहे होते हैं। तो इसको हम मैनिक एपिसोड कहते हैं। फिर इस पेशेंट्स में ऐसे पेशेंट्स के अंदर, ये बाइपोलर के अंदर एक ऐसा फेस भी आता है जिसको हम डिप्रेसिव एपिसोड्स कहते हैं। ये बिल्कुल मैनिक एपिसोड्स के बिल्कुल अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बात करने को दिल नहीं करता, जिस समय सुस्ती थकावट फील करते हैं। इवन के कई पेशेंट्स रोते रहते हैं और उनको डिप्रेसिव कॉग्निशन आने, उनको ज़िंदगी भी अच्छी नहीं लगती और आने वाला वक्त भी अच्छा नहीं लगता। बाकी स्लीप भी डिस्टर्ब हो सकती है, एपेटाइट भी डिस्टर्ब हो सकती है। ये दूसरी उसका फेस है। और तीसरा इसमें हो सकता है मिक्स पिक्चर हो सकती है। बाजू का बाइपोलैरिटी के अंदर, उसके अंदर मैनिक सिम्टम्स भी हो सकती हैं और डिप्रेसिव सिम्टम्स भी हो सकती हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। सबसे पहला तो इसमें जीनियाती अवामिल बड़ा कलीदी रोल प्ले करते हैं। साइंसी तहकीक के मुताबिक 100 में से 85% इसकी मौरूसियत होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब में वो ट्रांसफ़र हो, लेकिन जीन्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अगर बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं तो फिर अक्सर जो है ना, फिर मौरूसियत ज़रूरी नहीं है कि जल्दी कन्वर्ट हो आगे उसकी, लेकिन चांसेस होते हैं कि इसको ये आगे बाइपोलैरिटी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है डिजीज़। इसके बाद हमने देखा है कि कुछ ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे डोपामीन है, ग्लूटामेट है। ये ब्रेन के केमिकल्स होते हैं जो हमारी सोचें, ख्यालात, मिजाज, रवैयों को कंट्रोल करते हैं। तो इनके अंदर भी इम्बैलेंस आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे मुआशरती अवामिल हो सकते हैं इसके अंदर ना। अब आ जाते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर ना। ट्रीटमेंट के ऊपर बेसिकली दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक ट्रीटमेंट जो है हम जिसको दवाइयों से इलाज कहते हैं, और दूसरा होता है बातचीत से इलाज। जब ये फर्स्ट जो पेशेंट्स स्पेशली जो है, जब मैनिक फेज के अंदर आता है, ये तेज़ी वाले पीरियड के अंदर आता है, तो उसमें जो फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो एंटीसाइकोटिक हो सकती हैं, मूड स्टेबलाइजर हो सकते हैं, ये कम्बिनेशंस के अंदर हो सकता है। ये साथ साथ हमने देखा है कि हमें शॉर्ट टर्म बेंजोडाइज़ेपिन भी ऐड करती हैं, स्लीपिंग पिल्स ऐड करनी पड़ती हैं, नींद खाबावर गोलियाँ ऐड करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से भी पेशेंट्स अक्सर जो है ना, वो इरिटेबिलिटी, एग्रेशन उनका कम हो जाता है और स्लीप बेहतर होती है। लेकिन आगे जाके फिर हम अक्सर बेंजोडाइज़ेपिन को टेपर डाउन कर देते हैं। दूसरी जो फेज़ है जिसको हम डिप्रेसिव फेज़ कहते हैं, डिप्रेसिव फेज़ के अंदर पेशेंट्स के अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स आ जाती हैं। तो उसके अंदर हमने देखा है कि SSRI और साथ कोई एंटीसाइकोटिक लो डोज के अंदर उसका अच्छा रोल है, और स्लीप डिस्टर्ब के लिए इसी तरह बेंजोडाइज़ेपिन शॉर्ट टर्म दिए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि बातचीत से इलाज। बातचीत के इलाज अगर डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं तो अक्सर हम पेशेंट्स को एक तो पहले फुल इन्फॉर्मेशन केयर देनी चाहिए, पूरी फैमिली को बताना चाहिए कि एक्चुअल बीमारी है क्या, इसका ट्रीटमेंट कितना अर्सा चलेगा। और दूसरा ये है कि अगर डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं तो उसमें CBT का कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस है, या कोई स्ट्रेसर्स हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। और साथ साथ हमने देखा है कि मौसम जो ही चेंज होता है, इसलिए बनाने का मकसद भी ये था कि क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम जो ही चेंज हो रहा होता है तो फ़ौरन से डॉक्टर से रजू करना चाहिए। अगर उसकी कोई मिजाज के अंदर तब्दीली आ रही है और उसके स्लीप डिस्टर्ब हो रही है तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू किया जा सके, ताकि पेशेंट्स जो है ना वो बाइपोलैरिटी के अंदर ना शिफ्ट हो। उम्मीद है इस व्लॉग से आपको बाइपोलर को समझने में काफ़ी आसानी मिलेगी। अगर आपको और आपकी फैमिली में या आपको जानने वालों में इस तरह का कोई मरीज़ पाया जाए तो फ़ौरन माहिर अमराज नफ्सियात को दिखाया जाए, ताकि इसका बराबर तरीके से इलाज किया जा सके और आपके बिहेवियरल इशूज़ और उसके बिहेवियरल इशूज़ को मैनेज किया जा सके, जिससे काफ़ी हद तक पेशेंट्स भी कूल एंड काम हो जाते हैं, और साथ साथ उनका जो है सोसाइटी के अंदर जो बर्डन है या सोसाइटी की वजह उनके जो सोशल इशूज़ आ रहे हैं वो भी एड्रेस हो सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।